मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफ़र में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। के कविता की सालगिरह तकारीब तस्क व एहतशाम के साथ मनाई गई। उनकी रिहायशगाह पर जश्न का समा, फिजा जय तेलंगाना जय कविता अक्का के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। मुबारकबाद देने के लिए बिला लिहाज मुसव्वम मिलत हजारों अवाम का तांता और फूल निछावर किए गए। बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की दुख्तार रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसल व सदर तेलंगाना जागृति के कविता की सालगिरह तकारीब तस्क व एहतशाम के साथ मनाई गई। के कविता एक हर दिल अजीज अवामी लीडर है। वो तेलंगाना ही नहीं बल्कि मुल्क व बैरून मुमालिक में काफ़ी मकबूल है। बिला लिहाज मुसव्वम मिल्लत तेलंगाना के अवाम उन्हें अक्का के नाम से पुकारते हैं। के कविता की सालगिरह के मौके पर उनके मदाहों और हामियों ने भरपूर वाबस्तगी और अकीदत का इजहार किया। मुख्तलिफ तबक़ात और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मुहिब्बान बीआरएस व कविता सुबह से ही उनकी रिहाइशगाह पहुँच कर मुबारकबाद पेश किए। कि कविता को गुलदस्ते पेश करने के लिए तवील कतारें देखी गई। हामी उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए दूर दराज मुकामात से यहाँ पहुँचे। क्रेन के जरिए शानदार अंदाज में उन्हें फूलों का हार पहनाया गया और गुलाब निछावर किए गए। इस मौके पर जश्न का समा देखा गया। फिजा जय तेलंगाना और जय कविता अक्का के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। अवाम की वालहना मोहब्बत से के कविता की अवामी मकबूलियत का भरपूर इजहार होता है। के कविता हमेशा से ही इंसानियत नवाजी और हमदर्दी के लिए जानी जाती है। कविता की सालगिरह के मौके पर हमेशा ही की तरह मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम दिए गए। माजूरीन में ट्राई मोटरसाइकिल्स, स्कूली तलबा में साइकिलें और ज़रूरतमंदों में व्हील चेयर्स तकसीम की गई, जिससे कि कविता की समाजी खिदमत के तई जज्बे का इजहार होता है। बीआरएस कायदीन और कारकुनान ने इस मौके पर उन्हें तहनीत पेश की और उनकी फलाही खिदमत की सताइश की। एमएलसी के कविता ने अपनी सालगिरह के मौके पर मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार करने वाले तमाम अफराद और मुहिब्बान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अवाम की ये बेपनाह मोहब्बत उनके लिए बेशबा व कीमती तोहफा है और वो हमेशा अवामी खिदमत के लिए खुद को वक्फ रखेंगे। ये शानदार तकरीबात इस बात का मज़हर है कि एमएलसी कविता ने न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क में एक दर्दमंद और अजीम अवामी रहनुमा के तौर पर जानी जाती है और उनके फलाही खिदमत अवाम के दिलों में उनके लिए इज्जत व मोहब्बत का बाज़ बनी हुई है। मनाइए महफिल ईद खुरानास के साथ। हर रोज उम्दा लिबास, रमजान के लिए कुछ खास। शानदार वाइट्स, कुर्ता पजामास, सॉलिड स्टाइल पठानीज एट अनबीटेबल प्राइसेस। इतना ही नहीं, अब आपके शहजादे के लिए दिलकश अंदाज में दिल में फिर से खुशियों का पैगाम। मुबारक हो रमजान। खुरानास, इंडियाज नंबर 1 एंड योर फेवरेट। किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। नबीन फंक्शन हॉल, इंजन बोली। बिलो होटल राजधानी, सिद्यंबर बाजार। बिसाइड मिनर्वा स्वीट्स, टोली चौकी। हीरा हॉल बिल्डिंग, एबिट्स। बंधन फंक्शन हॉल, टोली चौकी। प्राइम मेरिडियन फंक्शन हॉल, मलकपेट। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार, जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है।
مزید تفصیلات کے لیے ہم سے ربط پیدا کریں سیل فون نمبر 9908612920 پر۔ جلدی کیجیے، وقت کم ہے اور رمضان المبارک قریب ہے۔ ٹاؤن مجلس قائدین کا عیدگاہ کمیٹی کے ہمراہ تمام عیدگاہوں کا دورہ۔ عید الفطر کے پیش نظر 35 لاکھ روپے میونسپل فنڈ سے عیدگاہوں اور مساجد کے لیے مختلف کاموں کا جنگی خطوط پر آغاز، جس پر میونسپل کمشنر سے اظہار تشکر۔ عید الفطر کے پیش نظر 35 لاکھ روپے میونسپل فنڈ سے عیدگاہوں مساجد کے لیے مختلف کاموں کا جنگی خطوط پر آغاز۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر ٹاؤن مجلس قائدین نے عیدگاہ انتظامیہ کمیٹی ارکان کی ہمراہ تمام عیدگاہوں و مساجد کا دورہ کیا۔ واضح ہے کہ ٹاؤن مجلس قائدین کی نمائندگی پر ہر سال کی طرح اس سال بھی میونسپل کارپوریشن سے ماہ رمضان المبارک کے پیش نظر عید الفطر کے موقع پر فنڈز منظور کروایا گیا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر شہر کے تمام مساجد اور عیدگاہوں کے لیے منظورہ فنڈز 35 لاکھ روپے کی لاگت سے مساجد اور عیدگاہوں کے روبرو گریول، سٹون، ڈسٹ اور ساتھ ہی ساتھ تمام عیدگاہوں میں مرہم اندوزی، ٹینٹ کی تنصیب اور مائک سیٹ و دیگر کاموں کا آغاز کیا گیا۔ یہ تمام کام جنگی خطوط پر انجام دیے جا رہے ہیں، جس پر مجلس قائدین نے میونسپل کمشنر سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر ٹاؤن صدر مجلس شکیل احمد فاضل، ضلع صدر محمد فیاض الدین، صدر عیدگاہ مدینہ حسن رضا، مولانا شاہد رضا، جنرل سیکرٹری مجیب رضوی، جوائنٹ سیکرٹری عیدگاہ جدید و ختیم کے جوائنٹ سیکرٹری محمد رفیق، خازن کمیٹی محمد افروز، ایگزیکٹو ممبر احسان پاشا، ٹاؤن جنرل سیکرٹری مجلس محمد شہباز، سابقہ کارپوریٹرز محمد ریاض احمد، عبدالعلی، عبدالغفور مقیم، ماجد صدیقی، ارشد پاشا، خلیل احمد موجود تھے۔ آج ہم MIM کے ذمہ دار تمام ہی لوگ یہ نظام آباد کے تمام عیدگاہ ہیں، جس میں مدینہ عیدگاہ، اہل حدیث عیدگاہ دھرمپوری اور جدید عیدگاہ قلعہ اور قدیم عیدگاہ کچا مسجد اور بھی دوسرے عیدگاہوں کا جو میونسپل کارپوریشن کی طرف سے ہر عیدین کے ٹائم پہ جو مینٹیننس کے لیے وقت ضرورت محرم اور ڈسٹ پاؤڈر ڈال کے ایریا کو ہموار کرنے کے لیے جو کیا جاتا ہے، اس کا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اطمینان بخش الحمدللہ کام چل رہا۔ یہ جو اب کے جو رمضان میں میونسپل کارپوریشن کی طرف سے ہماری اپنی نمائندگی MIM کی نمائندگی پر MIM کے ڈیمانڈ پر 35 لاکھ روپے کا کام لگایا گیا، جس کے لیے ہم میونسپل کارپوریشن کے جو کمشنر صاحب ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جس میں یہ جو محرم وغیرہ، پھر ٹینٹ وغیرہ، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ، تمام چیز کا احاطہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ پھر بھی اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ جیسے بھی ضرورت کی ضرورت ہوگی تو یقیناً ہم میونسپل کارپوریشن کو کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کر کے اور بھی کرائیں گے۔ دیہی حلقوں میں جدید ٹیکنالوجی سینٹرز کا قیام، روزگار اور تربیت کے موقعوں میں اضافہ۔ ریاستی حکومت نوجوانوں کو ہنرمند بنانے اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھا رہی ہے۔ اب دیہی اسمبلی حلقوں میں ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹرز ATCS قائم کیے جائیں گے، جہاں جدید صنعتی مہارتوں کی تربیت دی جائے گی۔ یہ اعلان ریاستی پرنسپل سیکرٹری برائے روزگار اور تربیت سنجے کمار نے ضلع کلکٹروں کے ساتھ ایک زوم میٹنگ کے ذریعے کیا۔ سیکرٹری سنجے کمار کے مطابق ریاست میں پہلے ہی ATCS 70 کی تعمیر مختلف مراحل میں ہے اور حکومت کا منصوبہ ہے کہ دیہی اسمبلی حلقوں میں مزید 45 سینٹرز قائم کیے جائیں۔ تمام کلکٹروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ATC مراکز کے قیام کے لیے موزوں جگہوں کی نشاندہی کریں جہاں ٹرانسپورٹ اور انڈسٹریل سہولیات دستیاب ہوں، اور اگر یہ سینٹر صنعتی علاقوں کے قریب قائم کیے جائیں تو نوجوانوں کو تربیت کے فوراً بعد روزگار حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے میٹنگ کے دوران یقین دلایا کہ آرمور اور نظام آباد رورل اسمبلی حلقوں میں ATC سینٹرز کے قیام کے لیے موزوں مقامات کی نشاندہی کی جا چکی ہے اور مکمل تفصیلات پیر تک حکومت کو بھیج دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نظام آباد زرعی اور بیج پروسیسنگ صنعتوں کے لیے مشہور ہے، لہٰذا ان ATC سینٹرز میں زرعی اور بیج پروسیسنگ سے متعلقہ کورسز متعارف کرانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اس زوم میٹنگ میں متعلقہ محکموں کے عہدیدار، ITI کالجوں کے پرنسپلز اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔
जिले की आवाम को होली के जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दिली मुबारकबाद पेश की। रंगों का त्योहार होली खुशियों, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देता है। इस मौके पर निजामाबाद के जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिले के अवाम को होली की दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि होली ऐसा त्यौहार है जो हर किस्म के फर्क और तासुबात से बालातर होकर तमाम तबकात को एक साथ जोड़ता है। कलेक्टर ने ख्वाहिश जाहिर की कि यह त्यौहार हर शख्स की ज़िंदगी में खुशियों और रोशनियों का पैगाम लेकर आए। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अवाम से अपील की कि वह इस त्यौहार को रिवायती तरीके से खुशी और जोश व खरोश के साथ मनाएं और फितरी रंगों का इस्तेमाल करें ताकि सेहत और माहौल को किसी किस्म का नुकसान न हो। खवातीन को खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। उन्होंने TNGOs तंजीम के ज़ेर एहतमाम यौम खवातीन की शानदार तकरीब में की शिरकत। खवातीन को खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वो हर मैदान में कामयाबियां हासिल करने की सलाहियत रखती है। इस बात का इज़हार जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया, जो तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स यूनियन TNGOs के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा बैनुल अक़वामी यौम खवातीन की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। ये प्रोग्राम ज़िला इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़्क़िद हुआ, जहां कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रिवायती चिराग रोशन करके प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खवातीन को अगर खुद एतमादी के साथ आगे बढ़े तो वो हैरत अंगेज़ कामयाबियाँ हासिल कर सकती है। उन्होंने खवातीन को मशवरा दिया कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को जहन में रखते हुए दस्तियाब मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं और तरक्की की राह पर आगे बढ़े। कलेक्टर ने मज़ीद कहा कि हुकूमत खवातीन की खुद मुख्तारी को फ़रोग़ देने के लिए कई इक़दाम कर रही है। खवातीन के लिए RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत, कैंटीन्स की निगरानी और यूनिफॉर्म सिलाई जैसे मौके फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने खवातीन से अपील की कि वह हुकूमती ताउन का सही इस्तेमाल करें और मुआशी तौर पर खुद कफील बने। इस मौके पर खवातीन मुलाजमीन को मशवरा देते हुए कलेक्टर ने कहा कि उन्हें अपने घरेलू और दफ्तरी जिम्मेदारियों में तवाज़ुन बरकरार रखते हुए अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बादशाह प्रोग्राम के दौरान खवातीन मुलाजमीन और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन को एहसास से नवाजा। చేయడానికి అదే విధంగా వాళ్ళు వివిధ రంగాలలో చేసిన అచీవ్మెంట్స్ ని గుర్తు చేసుకోవడానికి ఈ మహిళా దినోత్సవం అనేది జరుపుకుంటూ ఉంటాము। సో మనకి ఆల్రెడీ అఫీషియల్ గా కూడా నిన్న మనకి ఉమెన్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కింద కూడా మహిళా దినోత్సవ కార్యక్రమం అనేది జరుపుకోవడం జరిగింది। సో అంటే మహిళలు అన్ని రంగాలలోని వాళ్ళు ఎక్సెల్ చేయగలరు, అదే విధంగా వాళ్ళు తలుచుకుంటే ఏ రంగంలోనైనా ప్రథమ స్థానంలో నిలబడగలరు అనే ఒక ఉద్దేశంతో వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్ కి నిదర్శనంగా ఈ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము। సో ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే సో ఇప్పుడు నూతన ప్రభుత్వం కూడా మహిళల గురించి చాలా కార్యక్రమాలు అనేది తీసుకుంటూ ఉన్నది। सारंगपुर में वाक़ निर्मला भवन शास्त्री नगर में माजूर और ज़ईफ मर्द व ख़वातीन के साथ के कविता की सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। MLC के कविता को BRS कायद अकबर नवाजुद्दीन की मुबारकबाद। निजामत MLC के कविता की यौम पैदाइश के मौके पर आज सीनियर BRS कायद डिवीज़न नंबर 13 मोहम्मद अकबर नवाजुद्दीन सारंगपुर ने निर्मला भवन शास्त्री नगर सारंगपुर निजामाबाद में माजूर और ज़ईफ मर्द व ख़वातीन के साथ मिलकर सालगिरह की तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई। इस मौके पर उनमें फ्रूट्स की तकसीम अमल में लाई गई। BRS कायद अकबर नवाजुद्दीन और उनके हामियों और BRS कारकुनान ने MLC के कविता को सालगिरह की मुबारकबाद दी और दराजी उम्र व सेहत की बरकरारी के लिए दुआ करते हुए कहा कि कविता की अवामी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। वो एक बेबाक क़ियादत की हामिल खातून है जिससे मुल्क व कौम को फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि बाज़ ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ का शिकार जमातें व कायदी के कविता की अवामी मकबूल शख्सियत की साख को मुतासिर करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं और उनकी बेदाग अवामी खिदमात पर कीचड़ उछालने की शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में BRS कायद मोहम्मद अफसर, राजू, नबी, गफ़ार, सुरेंदर, रशीद, इकबाल, श्रीकांत, डॉक्टर लियाकत अली, अशोक, अंजी, साईराम, गुलाब सिंह, रहीम, रज़ाक के अलावा स्वामी व दीगर मौजूद थे। आज हमारे हरदीज कायद कविता मैडम का आज बर्थडे निर्मला भवन में मनाया जा रहा है। हम सब मिलकर फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन करें और कविता मैडम इसी तरह तेलंगाना के जो जद्दोजहद में काम करने वाली तो
आवाम के दरमियान रहते हुए इनकी खिदमत करते हुए गरीबों के मसाइल हल करते हुए इसी तरह 100 साल इनका जन्मदिन मनाते रहे। हम इसी तरह कविता मैडम को हमारे सारंगपुर, रामनगर, शास्त्री नगर आवाम की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। बोधन व कोडगिर मंडल मुस्तकिल में के कविता की सालगिरह तकरीब जोश व खरोश से मनाई गई। इस मौके पर सीनियर मराठी लीडर अब्दुल रज़ाक बोधन ने एमएलसी के कविता को दी मुबारकबाद। बोधन और कोडगिर मंडल मुस्तकिल में अक़लियती सीनियर लीडर अब्दुल रज़ाक की क़ियादत में एमएलसी के कविता का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में हामियों और मुकामी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुबारकबादों का सिलसिला हुआ और जश्न का समा देखने को मिला। लोगों ने जोश व खरोश के साथ खुशियां मनाई और उनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआ की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। మీడియా మిత్రుల తరఫున అధికారుల తరఫున ఇక్కడ నుంచి హృదయపూర్వకంగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం। అలాగే కవితక్క గారు మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని దేవునితో ప్రార్థిస్తున్నాం। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।